दोस्तों, रक्षाबंधन के दिनों में 3 दिन बारिश नहीं हुई। मैं बाहर था और उसी दौरान ये पूरा डिहाइड्रेट हो गया था, पत्ते सूख गए थे। फिर ये कमबैक करके आ गया है। तो अब क्या करेंगे? रिकवरी हो रही है। तो यहाँ हमें करना क्या है? अनवांटेड चीज़ों को निकाल देना है दोस्तों। यहाँ बहुत सारी ऐसी ब्रांचें आई है जो अनवांटेड है। ये देखिए, ये हेल्दी लग रही है, बट यहाँ आई है तो कोई काम की नहीं। ये भी नीचे है। तो अब यहाँ जो हमने ये छोड़े थे कुछ ब्रांच, उन सबको हमें इस तरीके से निकालने भी पड़ेंगे। ये ड्राई हो गया। ये भी यहाँ नज़दीक है। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो कि एक्स्ट्रा हो। यहाँ फ्रूटिंग हो गई ऐसा लग रहा। नहीं, सॉरी, फ्रूटिंग नहीं, हमने जो काटा वहीं लिक्विड निकल रहा था। तो इस तरीके से हमें ट्रिम भी कर देना है, जिससे यहाँ मल्टीप्लाई स्टार्ट हो जाए। जो भी मिला है, जो भी बचा है, उसको हम रख के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, जहाँ देखो वहाँ अनवांटेड ब्रांच है। तो उसको हम निकाल देंगे इस डेड पार्ट। और यहाँ जो ब्रांच है उसको हम रखेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये इतना लंबा है और ऊपर जाके ब्रांच है, तो हम यहीं रुक जाते हैं। तो हमें यहीं से ट्रिमिंग कर देना पड़ेगा। स्टाइल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ ब्रांच है और ये नीचे से है तो थोड़ी ऑकवर्ड है। पहले अच्छी होगी तो रखी होगी, अब उसको कोई काम नहीं। और ये भी आउट जा रही है तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो कंपोजिशन बदलता है तो फिर सब बदल जाता है। और इस जो बड़ी वाली जो ब्रांच है उसको भी मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ। यहाँ जो पुराने पत्ते हैं उनको भी निकालता हूँ। तो अब उसको ऐसे वृद्धि के लिए छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। रिकवरी तो पूरी तरीके से कर ही ली है। अगले सीजन में उसको हम रिपोर्ट भी करेंगे। और यहाँ अगर ज़्यादा सोचते हैं तो फिर उसको कट करके यहाँ से पूरी नई तरीके से भी हम उसको ट्रेंड कर सकते हैं। पर थोड़ा बड़ा सा प्लांट इस तरह स्लांटिंग स्टाइल में ही रहने देना चाहूँगा। और यहीं कहीं हम कैनोपी डिजाइन करेंगे। अभी हम विजन भी नहीं ला रहे हैं कि इससे क्या होगा। और ये मटेरियल मैंने चूज किया था दोस्तों, बहुत ही छोटी, यानी 10 mm का डायमीटर होगा शायद। पूरा दातून की तरह लाया था, पर उसमें फ्रूटिंग थी दोस्तों। और ये थोड़ा रेयर प्लांट है, कहीं भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसलिए जब मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो वो सब बातें ध्यान में रखनी होती है। अगर आपके यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है तो छोटा पतला या छोटू सा मिल जाए, कुछ भी, इतनी टहनी भी मिल गई तो बहुत अच्छा। अगर इतनी चीज भी मिल जाती है तो इससे क्या कर सकते हैं? इससे नया प्लांट बन सकता है दोस्तों। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो हम इसी से भी काम चला के उसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं स्कूल में था तो मेरी चाची ने मुझे इतनी सी लाइम की कटिंग दी थी, नींबू की। अब तक वो है दोस्तों, पेड़ बन गया था। अब भी वो हमारे यहाँ है। और इसमें से कई सारे प्लांट हमने इतनी सही लेमन से ही बनाए थे। और हमारे यहाँ अब लेमन जैसे लाने ही नहीं पड़ते। तो इस तरीके से आप छोटी सी चीज़ से भी बना सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी है तो बड़ा मटेरियल चूज कीजिए, अवेलेबिलिटी नहीं है तो छोटे मटेरियल से भी काम चल जाता है दोस्तों। तो जो अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं से सिलेक्ट कीजिए और स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।